हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश विद आरजे एंड ये है हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 ऑन आर्टिकल्स। अगर आपने आर्टिकल्स का वीडियो हमारा अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स दोनों का एक बार वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको एक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगा आर्टिकल्स का। जब मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात करती हूँ तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में है कुछ 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 सेकेंड दिए जाएंगे। जैसे ये टेस्ट खत्म होगा, आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको मैं सही आंसर्स दूंगी विद द एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि आपको ये आर्टिकल हमेशा याद रहे और कभी भी आगे कोई टेस्ट देना हो तो कभी गलती ना करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। Let's move ahead. And the next question is, here comes the next question. Let's move ahead. Question number 6. We have come the halfway. Question number 7. Next. Next. Question number 10. Next question. And finally, last question. सो इसी के साथ हमारा ये टेस्ट खत्म होता है। आई एम श्योर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे। सो लेट्स चेक द आंसर। सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पे आंसर होगा द। याद है रूल नंबर 5 ऑफ आर्टिकल, जहाँ पे हमने बोला था यूनिक चीज़ों के सन, मून, अर्थ, इन सब के आगे द आता है। नेक्स्ट, श्याम हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। सो हियर यू विल सी अम्ब्रेला, AEIOU के आगे क्या लगता है? एन लगता है, तो सिंपली आप एन लगा देंगे। द गाइड नोज वे के आगे द क्यों आया? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर चीज़ बता रहा है, इसीलिए इसके आगे द आया है। आर्टिकल का ये जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल का रूल, आई एम श्योर आपको याद होगा। आई सॉ स्नेक्स इन द जू, सो नो आर्टिकल। क्यों नो आर्टिकल है? रूल नंबर 1 याद है ना, यूसेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ए एंड द का यूज होता है सिंगुलर नाउन के सामने, लेकिन अगर वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब आप यूज नहीं करते हैं। इसीलिए स्नेक्स के आगे द या आ या कोई आर्टिकल नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 5, टुडे आई एट स्पेस फिश, क्या आएगा? इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं फिश की बात करती हूँ, एज एन फिश अगर अलाइव है तो क्या होगा कि आप उसे काउंट कर सकते हो। इनफैक्ट फिश डेड भी है तो आप उसे काउंट कर सकते हो, लेकिन जब मैं फिश की एज अ मील बात कर रही हूँ तो आप थोड़ा ना मील को काउंट कर सकते हो, अगर आपको उन्होंने मील बना के दे दिया है तो इसीलिए ये
अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और हमारा रूल नंबर 1 ओमिशन ऑफ आर्टिकल का कहता है कि नो आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, तो वो आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दैट स्पेस ओल्ड कार, यहाँ पे दैट स्पेस एंड ओल्ड कार, सिंपल जो हमारा रूल है कि जो वॉवल साउंड्स होते हैं उनके आगे यूज किया जाता है आर्टिकल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन इज स्पेस यूरोपियन लैंग्वेज, तो आप सोचेंगे क्विकली कि अगर इधर तो एन आ जाएगा, लेकिन एन नहीं आएगा क्योंकि हम साउंड की बात करते हैं कि जब भी ए ई आई ओ यू के जो साउंड्स होते हैं वो आ रहे हैं तब यूज किया जाता है एन का, अदरवाइज नहीं। तो यूरोपियन में जो साउंड है दैट इज वाई ओ यू साउंड, सो यू कैन नॉट यूज आर्टिकल एन, आपको आर्टिकल ए का यूज करना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो यहाँ पे जो हमारा ओमिशन का रूल कहता है कि जो भी मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उनके साथ उनके इमीडिएटली पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा शायद जो हमारा रूल नंबर 4 था ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, वो यही बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कांट गो डाउन दैट वे, इट्स स्पेस वन वे स्ट्रीट, तो यहाँ पे जब हम वन वे की बात करें तो इट्स अ वन वे स्ट्रीट होगा, इट्स अ वन वे स्ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है। अगेन ए ई आई ओ यू साउंड पे नहीं जाना, वन वन वन, आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, आपको साउंड पे जाना है, तो वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लव इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, तो लव के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल नंबर 1 कहता है कि नो आर्टिकल बिफोर एनी एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन इन देयर जनरल सेंस। लेट्स मूव फर्दर। वी गो टू स्पेस टेम्पल एवरी इवनिंग, यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि वी गो टू टेम्पल, हम लोग जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टेम्पल की बात कर रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे द आएगा। अभी यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द रूल नंबर 7 जो हम लोगों ने पढ़ा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, बिकॉज वो हमने एक्सेप्शंस की बात की है और वो एक्सेप्शंस आपको स्पेसिफिकली दिए गए हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। उसमें चर्च इंक्लूड होगा लेकिन टेम्पल नहीं, तो याद रखिएगा इस चीज को। एंड here comes the last question. He is learning to play space guitar. He is learning to play the guitar. You remember the rule of definite article, that but definite article का there is a rule which says कि before musical instrument you should put article, definite article. So that's how it is. I'm sure आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा ये टेस्ट अटेम्प्ट करने में, एंड ऐसे ही मैं काफ़ी सारे टेस्ट डालते रहूँगी। आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ये टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।